नमस्ते एंड जय हिंद। मानो या ना मानो, वीएफएक्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लगभग हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। वीएफएक्स इंडस्ट्री आज इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम लोग अगर कोई एक्टर मर भी चुका हो तो वीएफएक्स के ज़रिए उस एक्टर को वापस ज़िंदा कर कर उसे पर्दे पर देख सकते हैं। पर हाल ही में आए गए एक रिपोर्ट के अनुसार वीएफएक्स इंडस्ट्री अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। क्या है ये एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री के बुरे दौर से गुजरने का राज, और क्या रिसेशन की वजह से ये रिसेशन इंडिया को भी हिट करने वाला है? इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जैसे जैसे वीएफएक्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वैसे वैसे इंडस्ट्री के लेऑफ्स भी ग्रो कर रहे हैं। जब आपको वर्कर्स की ज़रूरत होती है तब आप वर्कर्स के साथ में अच्छा व्यवहार करके उनको इंक्रीमेंट देते हैं, पर जैसे ही कंपनी के पास में पैसे नहीं होते या उनके पास में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं होते, उसके बाद उन वर्कर्स को बिना कुछ बताए 2 महीने की सैलरी देकर उनको निकाल दिया जाता है रातों रात। और जो आदमी एक ज़माने में एम्प्लॉयड था वो बेरोज़गार हो जाता है। ये सच है, कड़वा है, और वीएफएक्स और एनिमेशन इंडस्ट्री का ये कड़वा सच भी है। वीएफएक्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम करती है। अगर वीएफएक्स इंडस्ट्री में कई सारी मूवीज़ एक साथ चल रही है, उनका वीएफएक्स का काम चल रहा है, तो इनको लेबर्स या वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर अभी हाल ही में कुछ राइटर्स लोगों ने अमेरिका में स्ट्राइक कर दी है अपना वेजेस बढ़ाने के लिए। उस वजह से सारी फिल्म रुकी हुई है। साथ ही साथ इसका जो असर है वो भारत में भी देखा जा रहा है। भारत में इसीलिए देखा जा रहा है, जो भी कंपनीज हॉलीवुड की काम कर रही है उनके पास में प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं तो वो कंपनीज अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे नहीं कर पा रही है। जैसे जैसे वीएफएक्स इंडस्ट्री में या फिर एनिमेशन इंडस्ट्री में जैसे जैसे स्टूडियोज़ बढ़े, कंपटीशन बढ़ा, वैसे वैसे जल्द से जल्द काम देने की स्पर्धा भी आपस में बढ़ना शुरू हो गई। कई सारे एक दूसरे को टेक ओवर करने के चक्कर में जल्द से जल्द काम देना चाहते हैं। इस वजह से जो प्रोजेक्ट अगर साल भर में कंप्लीट होना चाहिए, तो अगर कोई इंडस्ट्री या फिर कोई स्टूडियो वो प्रोजेक्ट 8 महीने में कंप्लीट करके देता है, तो जो बचे 4 महीने हैं, अगर उनके पास में कोई और प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर उनको ना चाहते हुए भी अपने अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट को निकालना पड़ता है, क्योंकि कंपनी उनके एक्सपेंस बेयर नहीं कर सकती। एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के लिए पूरे तन मन धन से काम करते हैं, नई नई स्किल सीखते हैं, अपने दिन रात कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, और एक रात एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि उनकी जॉब चली गई है, उनके हाथ में 2 महीने की सिर्फ सैलरी दी गई है और उनको निकाल दिया गया है। उनके पास में ना ही जॉब सिक्योरिटी है और ना ही उनके पास में कोई फ्यूचर प्लानिंग रहती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने अच्छे एम्प्लॉय को छोड़ती नहीं है तब तक जब तक उनके पास में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। यहाँ तक कि कई जगह ये भी देखा गया है कि जो लोग वीएफएक्स या एनिमेशन फील्ड में हैं, वो लोग अपने ही परिजनों से, अपने ही दोस्तों से, अपने ही रिलेटिव से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने वर्क से टाइम ही नहीं मिल पाता है, और वो एक अपना ही खुद का एक अलग बेस बना लेते हैं कि ऑफिस, ऑफिस से घर और घर से वापस ऑफिस। और ऐसे रिसेशन के समय में उन लोगों को नई जॉब मिलना इतना कठिन हो जाता है कि वो कहीं से अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर पाते हैं। जैसे जैसे वीएफएक्स इंडस्ट्री ज़्यादा कम्पिटिटिव होती जा रही है, जॉब रिक्वायरमेंट्स भी कुछ अलग अलग होते जा रहे हैं। अभी जॉब रिक्वायरमेंट्स के लिए सिर्फ टैलेंट का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके पास में मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए, नेटवर्किंग क्वालिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप हर जगह पे काम करने के लिए फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए। फिर भी वीएफएक्स आर्टिस्ट इन सब परेशानियों को सहन करते हुए भी अपने वर्क के लिए इतने पैशनेट होते हैं कि उनको इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ एक्सपर्ट्स की अगर माने तो अमेरिका का जो रिसेशन है वो भारत को हिट तो नहीं करेगा, पर भारत इससे अछूता भी नहीं रहेगा।
जो भी कंपनीज बाहर के प्रोजेक्ट्स उठाती है, उन कंपनीज में भी कट ऑफ होना शुरू हो चुका है। कई बड़े-बड़े एनिमेशन स्टूडियोज़ है, कई बड़े-बड़े वीएफएक्स स्टूडियोज़ है, जिन्होंने अपने यहाँ के एम्प्लॉइज़ को 40% तक के कम कर दिया है। दूसरे हाथ पे मौजूद है राइटर्स। राइटर्स वो होते हैं जो एक हीरो को हीरो बनाने में मदद करते हैं। राइटर्स वो होते हैं जो दिन रात अपने दिमाग से कुछ स्टोरी बनाकर उसे पर्दे तक पहुंचाने की मेहनत करते हैं, फिर भी उनको अपना मूल्य नहीं मिल पाता जितना वो मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। कंपनीज लोगों को निकालने में इसलिए मजबूर है क्योंकि कंपनीज के पास में पैसा नहीं है, कंपनीज के पास में प्रोजेक्ट्स नहीं है, और राइटर्स इसीलिए मजबूर है कि इतने साल हो गए उनको वो रिकग्निशन नहीं मिल पा रहा है, राइटर्स को वो इज्जत नहीं मिल पा रही है, राइटर्स को उतना वेतन नहीं मिल पा रहा है जो वो डिजर्व करते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद जितने भी आर्टिस्ट है, वीएफएक्स आर्टिस्ट है या फिर एनिमेशन के आर्टिस्ट है, ये सब लोग अपना काम पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करते हैं। कोई भी एक बंदे का साथ देना इसमें पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पे कंपनीज को ये समझना चाहिए कि जो आर्टिस्ट आपके लिए आज अच्छा काम कर रहा है वो तुरंत की तुरंत खराब नहीं हो जाता। या फिर अगर आपके पास में प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के बदले आप लोकल प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमको रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की तरफ से भी मिलता है। शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपने यहाँ के कोई भी एम्प्लॉय को फायर नहीं किया है, बल्कि जो भी बॉलीवुड का काम है उनके पास में वो सबकी वीएफएक्स रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कर रहा है। कुछ थोड़ा बहुत शाहरुख खान से भी इन बड़ी कंपनियों को सीखना चाहिए किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को शाहरुख खान ऐसे रिसेशन के समय में भी सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज आज अपने ले-ऑफ्स अनाउंस कर चुकी है और ये रिसेशन आने वाले समय में और बढ़ेगा। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट सारे एक्सपर्ट्स की यही राय है कि जो लोग हैं अभी अपने खर्चे कम कर दीजिए, अपने खर्चों पे थोड़ी लगाम लगाइए, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ख़राब होने वाला है। आने वाले वक्त में ये रिसेशन बहुत कड़े दौर से गुजरेगा और सिर्फ एनिमेशन या वीएफएक्स इंडस्ट्री नहीं बल्कि तमाम बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रीज़ में ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो रिसेशन राउंड द कॉर्नर है। आप सब लोग अपने खर्चों पे लगाम लगाइए और अगर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको फ़िलहाल खर्चा मत करिए। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, वो सही से आप तक पहुँचा होगा। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।